All right. So we guys are going to talk about how your preparation is going on, how things are shaping up at your end, how things are going. So that is something which we guys are going to talk about, and let's see how much of value we can add through this particular session. So first of all, I have seen a lot of you losing out the tempo, right? देखो टेम्पो लूज आउट करने का यार टाइम नहीं है. अगर आप इस समय टेम्पो लूज आउट करोगे तो जितना हार्डवर्क आपने पिछले 1-2 साल या ड्रॉप ईयर में अगर आप कर रहे थे तो टेम्पो लूज आउट करने का टाइम नहीं है. आई नो कई कई बार क्या होता है जब आप इनिशियली किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यू हैव एक अलग सॉर्ट ऑफ वाइब होता है ना. और अब शायद वो वाइब कम होता जा रहा है, वो एक मोटिवेशन जो है वो कम होता जा रहा है. हमें बहुत कुछ नया नहीं करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना जो टेम्पो है वो डाउन ना होने दें. वी गाइस आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब बट वी वांट टू बी इवन बेटर. हमें सही डायरेक्शन में काम करना है और डेली इंप्रूवमेंट करनी है अपनी. अब इंप्रूवमेंट 1% हो, 2% हो, 10% हो, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है. जो ये डलनेस है, जो ये बोरिंगपन है यार, ये खत्म करना पड़ेगा हमें. ठीक है ना. बहुत सारे बच्चे बैकलॉग के चक्कर में रो रहे हैं. देखो बैच चेंज तो होने नहीं वाला. कोई बच्चा पूछा सर मैं बैच 3 में शिफ्ट हो जाऊंगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा. बैच 2 वाले बैच 2 में ही रहेंगे, बैच 1 वाले बैच 1 में ही रहेंगे. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर गोइंग टू चेंज योर बैच. ये लूजर्स का एटीट्यूड होता है कि बैच 2 से बैच 3 में चले गए. इससे रिजल्ट कभी नहीं बनेगा लाइफ में. ये एक बात आपको याद रखनी है कि बैकलॉग बन गए हैं तो वो इसका मतलब आप बैकलॉग बैच 3 में भी बना दोगे. ये लूजर्स एटीट्यूड है. दैट मींस यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स. आपको लगे नहीं सर वहां तो फ्रेश स्टार्ट होगी. अरे फ्रेश स्टार्ट से क्या होगा? फ्रेश स्टार्ट तो आपको पहले भी मिली थी. और स्कूल का इतना टंटा गया यार, मुझे आज तक तुम्हारे जीवन में ना ये समझ में नहीं आया. दो स्टूडेंट्स हु लिटरली फील दैट स्कूल की वजह से उनका रिजल्ट खराब हो रहा है, आईआईटी उनके लिए बना ही नहीं है. ठीक है ना. वो बना ही नहीं है. और कोई अनमोल बच्चे चाहे इलनेस हो कुछ भी हो, देयर इज नथिंग वी कैन नो बैड चेंज. यू हैव टू स्टिक टू शेड्यूल. फिर आप चाहते हो कंफर्ट जोन में भी रहूं. आप चाहोगे कि एक दिन पहले भी मुझे वो टॉपिक पढ़ा दो सर, पहले तो नहीं हुआ था. रिजल्ट नहीं बनता बच्चे. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है रिजल्ट बनाने के लिए. इलनेस 1 महीने थोड़ा ना रही होगी. 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 1 महीने इलनेस. तो ये जो शिटी लॉजिक्स हैं ये आपको अपनी लाइफ से देखो अलग करने पड़ेंगे. आप कहीं ना कहीं बोलना, मैं बार बार कहता हूँ ना, बोलना बहुत आसान है कि टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेवल, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. यार कन्विक्शन बोलना जितना आसान लगता है ना, उसको निभाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. बहुत दुनिया में बहुत कम लोग, 0.1% लोग ही अपनी कमिटमेंट पे खड़े रह पाते हैं और वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सक्सेस होना हो बट दे आर नोन फॉर देयर वैल्यू. तो आप जब तक वो कमिटमेंट नहीं पूरी करोगे यार, नहीं होगा आईआईटी. मजाक बना रखा है आप सब बच्चों ने कि कभी ये कर लूंगा, कभी वो कर लूंगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, वो हो जाएगा. ये लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं क्या यार अभी? प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब पैसे नहीं मिलेंगे जॉब में, जब आपके पास लायबिलिटी बहुत है, घर पे भी पैसे देने हैं. आपके यू यू हैव योर ओन किड्स ऑन विच यू हैव टू स्पेंड. ठीक है. घर की ईएमआई जा रही है, कार की ईएमआई जा रही है. तब आएगा ना असली प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है जो आप अभी बना? अगर आपके लाइफ में फोकस नहीं है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बैकलॉग्स बन रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं ये हो गया वो हो गया, यार आईटी छोड़ दो फिर. मैं कोई भी चिपड़ी चिपड़ी बातें नहीं करने आया हूँ यहाँ पर. मैं बल्कि यूट्यूब पे फिर भी आपको बोल दूंगा ये बात कि बच्चे वहां डिमोरलाइज ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि मेरे से बात नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पे. बट अपने क्रैश कोर्स के बच्चों के साथ मैं कभी भी चिपड़ी बात नहीं करता हूँ. आई इनफैक्ट रादर बी ब्लंट. चाहे वो बुरी लगे बात, बिकॉज बुरी लगेगी, मुझे 2 गालियां दोगे, पर उस चक्कर में अगर पढ़ाई करके रिजल्ट बना के ले गए, दैट इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू हैपन इन योर लाइफ. अभी मेरे को तारीफ दे दोगे, आप भगवान ने कर दोगे, रिजल्ट आया नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए. गाली दो, रिजल्ट आना चाहिए. दैट इज समथिंग विच वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये जो बैकलॉग का नाटक है ये जीवन से खत्म करना है. ठीक है. अगर ये खत्म नहीं होगा तो यार वैसे ही कुछ नहीं होगा. वैसे ही कुछ नहीं होगा, ये याद रखना आप लोग. ठीक है. सो बैकलॉग्स तुरंत से तुरंत खत्म करो. बैकलॉग को खत्म करने का सिंपल तरीका है कि आप जो अभी है वो पढ़ो पहले. अब हाँ, अब सर आप इसमें बहुत सारे लोग रोएंगे कि सर हमने जो था ना वो मिस कर दिया. हम लोग तो बहुत जगह पे वो चीज करने बैठ, मतलब जो होता है ना कि एक डर लगता है अननेसेसरी का,
वो काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। चिल रखो, जो भी चल रहा है वो करो। आपके पास आगे ऐसे चैप्टर्स जरूर आएंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके सारे चैप्टर्स वीक होंगे। कई चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, वहां आपको क्या बनेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। वो टाइम मिलेगा तो बस खत्म, गेम ओवर, ठीक है। अरे कौन मेरी सेटिंग्स चेंज कर रहा है टीम में, ओके चलो, बट ब्लर लुक्स गुड, ओके। ऑल राइट, एंड आई एम टेकिंग योर डाउट्स फ्रॉम Q&A अलॉट, ठीक है। तो अगर लगता है तो मुझे वहां पर पिंक कर सकते हो। सर ऑनलाइन क्लासेस आर टायरिंग समटाइम्स, आर आर स्ट्रेन टू आईज। देखो आईज का स्ट्रेन तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया तुम लोगों का ये जो बहाना है ना आईज का स्ट्रेन। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा बहाना है, तो आपको इस पे केयरफुली एक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आज मान लो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, आप इंडिया न्यूजीलैंड का मैच तो पूरा देख लोगे, उसमें तो आई स्ट्रेन होगा नहीं हमें। क्यों नहीं होता, उसका एक रीजन है, क्योंकि आप उसको उतने फोकस के साथ नहीं देख रहे जितना आप एक वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड विच इज गुड। सो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। इसका इलाज ये है कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो बीच बीच में स्क्रीन से नजर हटाते रहिए। बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक स्क्रीन पे फिक्सेशन रखेंगे तो आईज स्ट्रेन करेंगी। एक इसमें और बता सकता हूँ जो मेरे साथ भी है, मैं भी एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, कि जैसे मान लीजिए अगर हम रात को सोते वक्त, सोने से पहले हम 1 घंटा जो है वो मोबाइल पे लगे तो और तुरंत सो गए, ठीक है, और सुबह उठते ही हमने एकदम से मोबाइल ऑन करा, बिलीव मी आपकी आईज में वो जो एक होता है ना कूलनेस फैक्टर नहीं रहता है, वो वार्म फीलिंग रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आप लोग जब सोने जाते हैं तो उससे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पहले देर शुड नॉट बी एनी यूज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस समय, ठीक है। ऑल राइट, sir, are 18 questions of PYQs enough with the DPP? Ayush is asking. We are giving you almost selective questions, right? जो वो selective questions हैं, तो अगर वो आप selective questions ढंग से कर रहे हो तो देखो टाइम अगर मिलता है तो you can do more. Problem is not about enough. Don't go about enough. Enough की कोई definition नहीं है. अगर ये सवाल आप मुझसे 1 साल पहले पूछ रहे होते, had it been that I was teaching you in a 2-year course, तो मैं आपसे वो 100 के 100 बोलता और वो बोलता वो भी कम है। Point is we only have let's say 100 days for the examination. इन 100 days में आप कितना कर सकते हैं वो दो सोचिएगा। सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। देखो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सब लोग, देयर हैज बीन, why you think that you have improved in maths with the help of this crash course? उसका भी लॉजिक बताता हूँ। दो मेजर रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि हम लोगों का द वे वी गाइस आर टीचिंग यू मैथ्स इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा है। हम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, हाउ टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन। आपको जब क्वेश्चन अटैकिंग स्किल, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं और मे बी इट कुणाल सर, वी गाइस ट्राई टू टीच यू methods by which you can simplify the question, you can attack the question better, है ना। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसकी वजह से माइंड मैपिंग बता रहे हैं कि ये आता है तो ये सोचना है, ये आता है तो ये सोचना है। स्टार्ट अप्लाइंग द सेम थिंग्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि अगर ये काम सोचो ना हम मैथ्स में कर पा रहे हैं तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होगा। और दूसरा, वी गाइस आर गिविंग यू शेड्यूल टू फॉलो, जो कि आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। तो आप एक पैरेलली शेड्यूल फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अपने साथ बना लीजिए, अपने इस मैथ के शेड्यूल के साथ, और उस पर स्टिक करना शुरू कर दीजिए। सर डीपीपी क्विज में अप टू मार्क्स स्कोर नहीं आ रहा है, हर्षित सिंह सर, उसमें नहीं आ रहा। देखो मैंने कल भी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन। हमें स्कोर ना एक दिन चाहिए, हमें हर डीपीपी में स्कोर चाहिए ही नहीं, बट वो एक दिन, लास्ट दिन स्कोर तभी आएगा जब आप मल्टीपल डीपीपीज में क्या करेंगे, स्कोर करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए लगे रहिए, डीपीपीज में स्कोर कम आता है उससे डीपीपी देना बंद मत करिए, ये ब्लंडर है। ब्लंडर ये नहीं है कि आपका स्कोर कम आ रहा है, प्रॉब्लम है आप उसको देना बंद कर देते हैं। Sir, DPP and your PYQs are enough to score 95 plus percentile in maths. 2 बार कर लो, गारंटी है 95 परसेंटाइल की, पर 2-3 बार करना पड़ेगा, एक बार से किसी के नंबर नहीं बनते, ठीक है। ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, राहुल इज आस्किंग। देयर इज नो फिक्स स्लीपिंग पैटर्न।
जहां आपकी पढ़ाई हो आप उस समय पढ़ाई करो। अभी हमें ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि शुड वी स्टडी इन नाइट, शुड वी स्टडी इन द मॉर्निंग। wherever you can actually study, just simply study there, as simple as it can get. There is no स्लीपिंग पैटर्न की अगर हम उसमें एक और बात याद कर दें कि हाँ, हमें अननेसेसरली कम घंटे नहीं सोना है। बहुत सारे लोग, मेरे को पता नहीं, शायद इस पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों का आया कि सर मैं 4 घंटे या 5 घंटे सोना चाहता हूँ, क्या करूँ। अब मुझे नहीं पता उन्होंने, उनके दिमाग में एकदम से क्या आया है ऐसा जो वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट 4 या 5 घंटे सोना मतलब आप अपनी रैंक खत्म कर रहे हैं। कम सोने से आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा देंगे, ये किस गधे ने कहा है, यूट्यूबर ने कहा है, आई हैव नो आइडिया। यू हैव टू इंक्रीज योर क्वालिटी टाइम यू स्पेंड ऑन क्वेश्चंस, नॉट दी क्वांटिटी। आप पढ़ रहे हैं पर आपका दिमाग सो रहा है, फायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का। एंड बिलीव मी, आस्क एनी 99 परसेंटाइलर और एनी टॉपर, दे वुड नेवर रिकमेंड यू नो आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है उसे कम करने के लिए। वो खुद सोते हैं इनफ। हाँ, हम कई होगा, कोई टॉपर या कोई 99% 6.5 hours विल बी द स्लीप टेंडेंसी, कईयों की 8 घंटे भी होगी। तो समवेयर अराउंड लाइन आई वुड से 6 hours 30 minutes to 7 hours is a very good stable sleep cycle. उससे नीचे नॉट रिक्वायर्ड, करना ही नहीं है। 9 hours अब्दुल्ला इज टू मच। 9 hours की मतलब आप ज्यादा ही मजे मार रहे हैं लाइफ में। 9 घंटे सोना अलाउड नहीं है। एट दिस पॉइंट इन टाइम यू शुड हैव समथिंग। तो ऐसा कर लो, टॉप मोस्ट लेवल इज 7.5 hours, लोएस्ट लेवल इज 6.5। ठीक है, 6 to 7.5 hours के बीच में स्लीप होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे नीचे। हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन डीपीपी। सो डीपीपी में एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी, आप कोशिश करोगे तो इंप्रूव नहीं होगी। आप उसे रेगुलरली टाइम्ड फॉर्मेट में, क्विज के फॉर्मेट में दोगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। उसमें पहली बात तो ऐसा लगेगा सर मेरे को ना बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है, बिकॉज आई एम हार्डली एबल टू स्कोर 20% मार्क्स। मेरे 20% मार्क्स भी नहीं आ रहे। बिलीव मी, इफ यू विल नॉट गिव अप और आप देते रहेंगे उसी पैटर्न पे जिस तरीके से हम दे रहे हैं आपको, रिजल्ट बनेगा। नहीं करोगे, कोई और चीज याद करोगे बीच में, तो यार कांट डू एनीथिंग। एक तो ये जो अनोनिमस अटेंडी है, आई एम किकिंग हिम आउट ऑफ द सेशन। या तो आप अपना नाम लिख लीजिए, नहीं तो आप सेशन से बाहर जा सकते हैं। ठीक है ना, मैं उनका डाउट्स ले नहीं रहा। जो जो अनोनिमस है, अगर आपको इतनी शर्म है यार इतने प्राइवेट सेशन में भी, तो यार वी कांट हेल्प यू। आर्यन बच्चे, मैंने आपका क्वेरी का आंसर सबसे पहले कर दिया था, क्वाइट एंड डल। डल का समय नहीं है तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं था अगर आप डल फील कर रहे हैं तो। Is NTA Abhyas good for mock? If yes, then what will be a good score? Kshitij, NTA Abhyas is definitely a good, but you have to practice it once your syllabus is completed, not at this point in time. ठीक है ना, अभी समय नहीं है, अभी तो सिलेबस तो खत्म कर लो पहले। आप चाहे ड्रॉपर हो चाहे आप क्लास 12, तो अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। डोंट स्पेंड टाइम ऑन इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। Sir, in case of maths, there were many challenging papers in 2021. So, how our course will help in tough and lengthy questions? Tulsi is asking. Tulsi, you didn't realize that your DPP has already tough questions. If you are asking this question, that means you are not solving DPP thoroughly. You are not solving DPP thoroughly. आप DPP में जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू रियलाइज दैट हाउ गुड अ क्वेश्चन इज, जिसकी वजह से स्कोर बनेगा नहीं, जिसकी वजह से नहीं बनेगा स्कोर। आप जब डीपीपी में क्वेश्चन नहीं होता है एंड यू गो एंड चेक दी सॉल्यूशन, आप एक्चुअल में जो उसका मेन मोटिव था टू रियलाइज दैट दिस वाज एक्चुअली टफ सो दैट यू कैन स्किप इट इन द एग्जाम, वो मिस आउट कर गए। ठीक है सुमित बच्चे, मैं आपका आंसर कर चुका हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। मेहुल सर, हाउ डू वी सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटर्मिनेंट्स ओरली? आई एम नॉट इवन एबल टू थिंक अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशंस, transformation in determinants. I, Mehul, I have no idea what you are asking here when you say transformation of determinant. Though it takes time. प्रोडक्ट की बात कर रहे होगे या तो आप या फिर ओपनिंग ऑफ मिड डिटर्मिनेंट्स, बट आपको जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप अगर उनका पैटर्न याद रखेंगे उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। So should I solve PYQs of your or should I use some other source also? ऋषि राज, अरे बच्चे
पीवाईक्यू हमारे हों या किसी और के हों, क्वेश्चन तो सेम रहेगा। ये इतना भयंकर सवाल इतना दिमाग पे जोर डाल के क्यों पूछा? आप पीवाईक्यू तो सेम रहेगा ना यार, पीवाईक्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, चाहे वो मैं दूं या कोई और दे। सो व्हाई टू गो हियर एंड देयर जब आपको मिल रहा है? यही प्रॉब्लम होती है, जब कुछ ज्यादा मिल जाता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। आपको हम दे रहे हैं, थाली में परोस के दे रहे हैं, उस पे जो ऊपर 20 क्वेश्चन भी बोल रहे हैं। आसान होता ना अगर हम 70 क्वेश्चन सीधा डाल के दे देते तुम्हें, तो तुम हमें ईमेल कर रहे होते पीछे पढ़ पढ़ के, सर हो नहीं रहे प्लीज इसमें फिल्टर कर दो। फिल्टर करके दे रहे हैं तो सर कहीं और से कर लें क्या, ज्यादा कर लें क्या? ये होता है पर कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, ये पर इससे रैंक नहीं बनती है, ये याद रखना। जो मिल रहा है उसे करिए। आपको लगता है सर मेरा तो वो हो जा रहा है, उसे 2 बार करिए। वंश इज सेइंग सर आई एम टेकिंग अराउंड 1.5 to 2 hours फॉर डीपीपी। नहीं, डीपीपी के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट है, जैसा हमने ओरिएंटेशन में भी बात करा था, वो 1 घंटा ही होना चाहिए। वो एक आपको क्विज पैटर्न के अंदर देना है, अदरवाइज आप डीपीपी से कोई फायदा नहीं उठा रहे। अब उसमें जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उसको 1 घंटा और, तो 2 घंटे तो टोटल लगेंगे। बट आप उन 2 घंटे को कैसे लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Dikhyant is saying, sir, I have some backlogs like 4 to 5 videos. Should I watch all of them in one go? यार मूवी तो है नहीं कि कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज था, सीरीज आज रात को खत्म करना है क्योंकि कल से पढ़ाई करनी है। तो यार ये वो काम तो है नहीं, ये पढ़ाई है। तो बेटर है आप उनको वैल्यू दे के 4 या 5 दिन, एक हफ्ते में कवर करो, आराम से करो। 1 या 2 जो लेक्चर है उनके साथ उनकी डीपीपी निकालो। जो भी कर रहे हो क्वालिटी काम करो, रगड़ा मत मारो। रगड़ा मारोगे तो रगड़े वाला ही रिजल्ट आएगा, ये याद रखना। what you sow is what you reap is and what you get, right? So what you sow is what you get, so that is something which you have to understand. सर डीपीपी में टाइमर लगवा दीजिए। अरे भाई क्विज के तरीके से दो ना, कितने टाइमर लगाने को बोला है? आप उसको क्विज के फॉर्मेट में दो, क्विज में टाइमर लगा हुआ है ऊपर अपने आप, ठीक है। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, अब्दुल्ला बेग, तेरे प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होते बेटा अब्दुल्ला, इतने प्रॉब्लम हैं। ये सब कुछ बता चुका हूँ जबकि मैं ओरिएंटेशन में, इसका मतलब ओरिएंटेशन के बाद से आप भटक चुके हो। आपको नोट्स बना के रखने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो बताए जाते हैं। हमने बोला था डीपीपी को क्विज के तरीके से करिए। सर अभी जो 8 को टेस्ट आएगा उसके लिए गुड और एवरेज मार्क्स क्या होंगे? अभी से इतनी टेंशन है तो तू पेपर में तो खत्म हो जाएगा। गुड स्कोर यू हैव टू डिसाइड, नॉट अस। मेरे लिए तो गुड स्कोर 90+ है, तू ले आएगा मनीष। Decide that according to you, with the respect of preparation that you have done, what is a good thing. फायदा कंबाइंड टेस्ट का यही है। हाँ, जब आएगा फुल टेस्ट का टाइम तब आपको वहां पता चलेगा कि हाँ भाई कंपैरेटिव लेवल क्या होना चाहिए। अभी कंपैरेटिव नहीं, अभी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम करो। क्षितिज सर मैथ्स के पेपर टफ एंड लेंदी आ रहे हैं जेई में, तो टाइम कितना देना रहेगा मैथ्स में इन रियल एग्जाम अलॉन्ग विद फिजिक्स? 1 hour 15 minutes। सर मुझे लेक्चर में 2 घंटे लग रहे हैं एक्सेप्ट डीपीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अमानुल्लाह रहमान, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इफ यू आर टेकिंग 2 hours, I hope some of them will be taking 1.5 hours, some of them will be taking 2 hours, fine, क्योंकि इसका मतलब आप वहां सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सीखेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। सीखोगे किसी भी चीज को तो इट विल टेक टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम। Ayush is saying, sir, I have started maths with your course for JEE and I will follow your advanced course also. Is this full process if I had studied boards level before? हाँ, बोर्ड लेवल पढ़ लिया तो फिर बिल्कुल सही है। सर आर्यन कह रहे हैं सर क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप ही नहीं सॉल्व हो पाता है, दैट विल कम विद बच्चे प्रैक्टिस। यही तो मजा है आईआईटी का, प्रैक्टिस से होगा। राहुल मंडल इज सेइंग, सर कभी कभी क्वेश्चन को समझने में एंड देन सॉल्व करने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। कोई नहीं, लगाओ, यही तो रियल है भाई। कब तक कितना टाइम बचा लोगे? पेपर में तो टाइम बचता नहीं है तुम्हारा, तो वो पेपर में टाइम बचाना है तो अभी आपको क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, तभी तो लर्निंग होगी। नहीं तो सॉल्यूशन देके आगे बढ़ जाओगे तो लर्निंग कहाँ रहेगी? Anonymous questions will not be taken. If you have to ask, you have to write your name. Webber sir, I am not able to solve PYQs. What should I do? Keep attempting them again and again. बिना सॉल्यूशन के। आज नहीं हुआ कल दोबारा देखना, कल भी नहीं हुआ दोबारा देखना, ये काम करना, ठीक है?
जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हाँ ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे इसी बारे में कि भाई अगर हमारे सर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो यार टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप कुछ भी किसी भी चीज टफ चीज को ट्राई करोगे तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ऑल राइट, जयंत सर, फॉर जेई एडवांस व्हाट एक्स्ट्रा शुड वी डू अलोंग विद आवर क्रैश कोर्स? जेई एडवांस के लिए आपको पता नहीं है तो इसका मतलब अजीब सिचुएशन है। आपको पता होगा कि जेई एडवांस है तो बहुत सारी चीजें अलग पढ़नी पड़ती हैं, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने पड़ते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, मोनिब इज सेइंग सर डीपीपी में मोस्ट ऑफ द टाइम 15 या 20 मार्क्स ही आते हैं। कोई नहीं, इसका मतलब ये समझ कि तेरे रियल में भी इतने ही आने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करना है, और वो धीरे धीरे इम्प्रूव डीपीपी को क्विज के तरीके से ना अटेम्प्ट करने से नहीं होगा। करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे 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 रिजल्ट बनता है। सर हमारा फर्स्ट मेंस अप्रोक्सीमेटली कब होगा? यार नोबडी नोज, बट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन इन फरवरी। फरवरी में मेरे को लगता है पिछले साल जो से हुआ था उसी के आसपास या उससे एक हफ्ता पहले हो सकता है। आर्यन माथुर कह रहे हैं सर मेंस के अगस्त 21 भी अपलोड कर दो, आई हैव डन ऑल ऑफ द अर्लियर सेशन। अरे यार क्या जिंदगी में इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई, कर देंगे बाबा कर देंगे, क्यों घबरा रहे हो इतना? एक ही तो सेशन बचा है, उसके लिए रिवाइज बाद में कर लेना, कोई नहीं कर देंगे। Sir Rishi, can you tell, will there be 4 attempts according to your viewpoint and experience? I doubt that there will be 4 attempts this year. I am still of the opinion that there might be 2, but due to COVID, nothing can be said. If there is a surge again in December, then I think government will again take it 4 times. But I think they will roll back to 2 twice, which was much more manageable. वो मेरे हिसाब से ज्यादा मैनेजेबल था, ज्यादा अच्छा था सब जगह। But in any case, even if there are 4, it is always a good opportunity for with regard to students, because now you have multiple chance to improve and prove yourself, right? So चाहे 2 हो चाहे 4 हो, it is always good for student community. बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन कौन बढ़ा रहा है? सोचो, अगर आपका स्कोर बढ़ा तो आप कंपटीशन बढ़ाओगे, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? कंपटीशन बढ़ाना एक्चुअली, राइट? तभी तो आप आगे निकलोगे यार। आप उल्टा सोचते हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे आप कंपटीशन बढ़ाओ, कंपटीशन तो घबराओ घबराओ मत, ठीक है? हेमंत कह रहे हैं सर हमारे बोर्ड्स होंगे दिसंबर में तो हम कोर्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो सर 1 मंथ कोर्स अवेलेबल छोड़ देना सर। यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। पहली बात, ब्लंट आंसर है यार, अगर आप बोर्ड से इतना घबराओगे ना हेमंत, तो तुम्हारा जेई में 99 परसेंटाइल नहीं आ सकता, बिलीव मी। बोर्ड से इतना घबराओगे, जो आज आपने पढ़ा इस बैच में, जो आपका फेज 1 है वो सारा बोर्ड्स है, बोर्ड्स एमसीक्यू है। तुम्हें अब मुझे समझ में नहीं आता तुम सब बच्चों को जितना हमने इसमें कवर करा, इसके अलावा बोर्ड्स के लिए अगर तुम कहते हो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है तो तुम छोड़ दो जेई की तैयारी, नहीं होगा जेई। आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जेई मेंस लेवल का सॉल्व कर लेते हैं, और आप सीबीएसई लेवल के जहां पर मेजर ऑफ द टाइम्स 2x2 के क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए। जेई के सपने छोड़ दो यार, एनआईटीज आईआईटी के सपने छोड़ दो। वही तो बात कह रहा हूं, आप अगर छोटी छोटी चीजों से इतना ज्यादा घबराओगे तो यार आईआईटी नहीं होगी। आईआईटी इज समथिंग विच ऐसे नहीं होती, मजाक नहीं है। अरे आईएससी बोर्ड का जेई से टफ होता है क्या आयुष चौहान? सर आई एम इन दी आईएससी बोर्ड, आईएससी बोर्ड जेई से टफ होता है? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी। कौन सा बोर्ड जेई मेन से टफ पेपर बनाता है? मुझे एक बोर्ड ऐसा बता दो जो तुम्हारा इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रखा है जीवन में। अच्छे क्वेश्चन बनाता होगा पर जेई मेन से 2 पढ़ नहीं जाएगा, जेई मेन के बराबर चला जाएगा, वो ऑलरेडी पढ़ तो रहे हो।
वो फिजिक्स में भी वही कर रहे हो, केमिस्ट्री में भी वही कर रहे हो, मैथ्स में भी वही कर रहे हो। हाँ, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स बचे, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके लिए इतनी फाइट है जीवन में, उसके लिए तुम आईआईटी के 1 महीने छोड़ दोगे पढ़ाई, चैंप हो यार। फिर तो तुम छोड़ दो, 99% का सपना छोड़ दो, नहीं होगा यार वो। इतनी इतनी मजाक से अगर हो जाता कि आप सीबीएसई के लिए 1 महीने का ब्रेक ले लोगे, आप उसके लिए 1 महीने का ब्रेक ले लोगे, आप उसके लिए 1 महीने का ब्रेक ले लोगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। IIT Madras versus IIT Bombay, what will you prefer any given day IIT Bombay? So please tell me about physics and chemistry. यार सुमित, बच्चे मैं बता चुका हूँ यार, बार बार नहीं बता सकता। आप सो रहे हो तो मेरा इसमें इलाज नहीं है। कोई और क्रैश कोर्स बता दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यार। कोई ऐसा क्रैश कोर्स मैं रिकमेंड नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज वी हैव नॉट सीन ऑनेस्टली, जबकि हम बहुत पुराने हो गए, 4 साल हो गए, हमें हर चीज पता है इंडस्ट्री में क्या हो रही है। अब बुराई करने से बेटर है मैं बोल दूं कि आप, हमें नहीं पता, क्योंकि सबका ना पर्सपेक्टिव अलग अलग है। जो जो पढ़ा रहे हैं, हमने किसी का भी पेड कोर्स नहीं देखा है, हमें वही फीडबैक पता है जो हमारे बच्चों ने ज्वाइन करा और इधर उधर से हमें फीडबैक वापस दिया। बट नन ऑफ देम हैज गिवन अस समथिंग वेयर वो कहें कि नहीं सर ज्वाइन करवा दो बच्चों को। हमें ऐसा आज तक कभी नहीं मिला। चलिए, आई थिंक वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन डाउन इन अनदर 2-3 मिनट्स। ठीक है सर, आई ऑल्सो वांट टू गिव बिटसैट। सो व्हाट अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड आई सॉल्व फॉर बिटसैट? अभी जेई मेंस की पढ़ाई करो, बिटसैट नहीं। सिंपल आंसर। अगर आपका जेई मेंस एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा तो हमें सिर्फ एक अलग तरीके से बिटसैट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। वो तभी होगा जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। Sir, how to revise the chapters we have done a month ago. Last year I remember, आशुतोष, बच्चे आपको प्रीवियस ईयर्स दिए जा रहे हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो पुराने होते जा रहे हैं उसको रिवाइज कैसे करें। आपको जो हम प्रीवियस ईयर्स दे रहे हैं उसमें टॉप 20 देते हैं स्टार मार्क लगा के, बट इसका मतलब ये तो नहीं है वो पूरे खत्म हो गए। आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें एज रिवीजन मेजर्स के तौर पे खत्म करिए। ठीक है। ऑलराइट सर, कितने मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बनेगी मैथ्स में? समथिंग अराउंड 65-70, तो 60 से 70 के बीच में मान के चलो 99 परसेंटाइल के लिए। ठीक है ना, 60 से 70 का एक स्कोर मान के चलिए। तो अब आप टफ पेपर में सेफ स्कोर अपने हिसाब से, सेफ स्कोर की कोई डेफिनेशन नहीं है, यू हैव टू डिसाइड कौन सी परसेंटाइल के लिए बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए सेफ 95 है, somebody will start crying at 95, राइट? 80 पे कितना आएगा रोशन? यार ये पेपर दे, अपनी परसेंटाइल ला, फिर बात करेंगे। 80 ला तो सही, 80 ला, 80 लाएगा तो इट विल बी समवेयर अराउंड 99.5 समथिंग अराउंड, दैट वुड बी द ऑर्डर। हो सकता है ऊपर भी आ जाए, बट दैट डिपेंड्स ऑन सेशन टू सेशन, तो हम बहुत प्रिसाइजली नहीं बता सकते। ठीक है जी, चलिए मिलते रहेंगे, ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे। कभी कभी डांट मारने के लिए, डांट मारना भी बहुत जरूरी है, मेरा मानना ये है। डांट मारने से ही कई कई बार आप लोग सुनते हैं, कई कई बार अगर हर चीज हंसी मजाक से हो जाती, शेरो शायरी से हो जाती, तो मोटिवेशन एक अपनी जगह सही है, बट मोटिवेशन का कोई ऐसा फायदा नहीं है जो रिजल्ट ना बनाए। मेरा मानना सिंपल ये है, पढ़ाई करिए और अपनी लाइफ से एक्सक्यूजेस हटा दीजिए। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बे यार पेपर आईआईटी की बात हो रही है, थोड़ी तो आईआईटी की इज्जत रख लो। सीबीएसई से सर डर लग रहा है, कुछ तो इज्जत रख लो आईआईटी की। इफ आईआईटी वाज दैट इजी कि हर बंदा कर लेता तो यार आईआईटी नहीं होती। आप सीबीएसई से घबराओगे और मैं आईआईटी निकाल लूंगा, यार वो बात नहीं बनती। नंबर कम आ रहे हैं वो चलेगा, पर आप डर जाओ, घबरा जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। नंबर कम आना इज सेपरेट इशू। सीबीएसई का मैं तो उन सब लोगों को एक बताया था, मैं प्री बोर्ड में, फरवरी में होता था हमारे टाइम में प्री बोर्ड, जैसे तुम लोग सोच एक्सपेक्ट करते हो, मैं 5 में से 4 सब्जेक्ट्स में फेल था। कौन से में पास था? फिजिकल एजुकेशन। आई वॉज फेल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश तक में फेल था। मैं पढ़ के ही नहीं गया था, बट इट वॉज नॉट लाइक कि मेरे को था कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे पता था मैं पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो मैंने 1 महीना दबा के पढ़ाई करी, 87% आ गए मेरे सीबीएसई में।
बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। आप तो मेरे से बेटर सिचुएशन में हो यार, सब बहुत बेटर सिचुएशन में। ठीक है, चलिए, क्लियर, ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, मेक श्योर आप एंजॉय भी जरूर करें और पढ़ाई भी भरपूर करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने लिए बिल्कुल जेल वाला एनवायरनमेंट बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया और न्यूजीलैंड मैच है, you can watch that match for a limited period of time. You may decide मैं इंडिया की फर्स्ट 5 ओवर्स देखूंगा या मैं मैच के लास्ट 5 या 10 ओवर्स देखूंगा। उसके लिए मुझे अभी दबा के पढ़ाई करनी है, सो दैट आई डिजर्व टू वॉच द लास्ट 10 ओवर्स। ये गेम बनाओ अपने लिए। तो जो आप अगले 3 घंटे पढ़ाई करोगे ना, वो दबा के पढ़ाई होगी। मान लो आपने डिसाइड करा मैं 10 to 11 मैच देखूंगा आज, मैं तो अभी 10 o'clock बनने में बहुत टाइम है, इट्स 5:30। तो अगर मैं अब 4 घंटे दबा के बिना फोन को साइड रखे हुए पढ़ लूंगा ना, इतना फील गुड फैक्टर आएगा, वो याद रखोगे। दिवाली 2 दिन के लिए सेलिब्रेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तुम्हें क्या झाड़ू पोछे मार रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, चल दीवार पे चल झाड़ू लगा, साफ सफाई कर। आप सेलिब्रेट करो, पर डेली पढ़ाई करो, डेली सेलिब्रेट करो। 2 दिन का ब्रेक लेने से कुछ नहीं होगा। तो आप, दिवाली आ रही है, दिवाली पे आपको ऑब्वियसली बात है गेस्ट आएंगे, टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, सुबह जल्दी उठ के अपना पढ़ाई, कंसंट्रेटेड पढ़ाई कर डालो। जैसे ही, क्योंकि शाम को माहौल बन जाता है कि गेस्ट आना जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई या काम आ गया, पर मेक श्योर आप सुबह उठ के या लेट नाइट पढ़ाई कर डालो और दिन में एंजॉय करो। सिंपल, मेक सिंपल। आप ये सोचो कि मैं 2 दिन का पूरा ब्रेक ले लूंगा फिर काम करूंगा, वो नहीं होगा। ठीक है ना, फिर वो ब्रेक आ गया ना, अगर, ये एक मैं तुम सबको जाने से पहले बता रहा हूं, अगर 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, पूरा पढ़ाई वाला ब्रेक, वापस से वो मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। उस मोमेंटम तक आते आते 10 दिन लग जाएंगे और वो 10 दिन की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, हैव अ सेफ, वेरी प्रॉस्परस Diwali. From the entire Marathon Go team and myself, we wish you that you have a very safe and prosperous days that are coming up. It's a very festive season, especially in the north part of our country. So keep enjoying, but at the same time, keep the main task at hand, that is study. Bye bye. Take care.